कैसे हैं दोस्तों। पाकिस्तान में हर साल हज़ारों लड़के घर से भाग जाते हैं और सड़कों को अपना ओढ़ना बिछोना बना लेते हैं। जैसे ही रात का अंधेरा दिन की रोशनी को अपनी आगोश में लेता है तो वो कचरे के ढेरों के करीब इकट्ठे होकर नशा करने लगते हैं और ज़्यादातर वालिदैन पुलिस के पास गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाते, क्योंकि अक्सर पुलिस की तरफ से ये सुनने को मिलता है कि जाओ और अपने रिश्तेदारों के घर चेक करो, वो वहाँ ही होगा। 9 जुलाई 1999 की सुबह 9 साला फैसल रज़ाक वर्कशॉप में काम करने के लिए निकला और दोबारा कभी नज़र नहीं आया। और 13 साला शकील हसन स्कूल के लिए निकलते ही मंजर से गायब हो गया। एक और नौजवान फराज खान करीबी ग्रोसरी स्टोर आटा खरीदने गया और वो भी गायब हो गया। और 14 साला तस्लीमुल्लाह, 16 साला अब्दुल मजीद, 13 साला ज़िशान नज़ीर और 15 साला दिलावर हुसैन अगले चंद महीनों में लाहौर की तारीखी गलियों की भूल भुलैया में गुम हो गए। आखिर आए रोज़ कम उम्र बच्चे आहिस्ता आहिस्ता क्यों और कैसे गायब होते जा रहे थे, और कैसे ये बच्चे कई सालों बाद एक घर में पड़े एसिड ड्रम्स में मुर्दा और कुछ बचे खुचे बॉडी पार्ट्स की सूरत में मिले। व्यूवर्स, आए आज की वीडियो में पाकिस्तान के सबसे खौफनाक रेप और मर्डर केस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जिसमें कातिल ने कन्फेस किया कि मैं 100 बच्चों का कातिल हूँ। का साल पाकिस्तानियों के लिए बहुत मुश्किल तरीन साल था, जहां न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स की कामयाबी से एक खुशी तो मिली, वहीं अमेरिका की तरफ से सैंक्शन लगने के बाद पाकिस्तान की मईशत दड़न तख्ता हो गई। और दूसरी तरफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने फौजी बगावत से हुकूमत का कंट्रोल अपने हाथ ले लिया और पुलिस अब गुमशुदा बच्चों की रिपोर्ट्स को इतना तरजीह नहीं दे रही थी। However, in late November, a letter came from someone who claimed to have killed 100 boys एट द लाहौर पुलिस ऑफिस, जिससे पुलिस डिपार्टमेंट में ज़रा शक सा पैदा हुआ। तो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए डीएसपी तारिक कंबो चंद कांस्टेबल के साथ भेजे गए खत के एड्रेस B16 रावी रोड गए तो जावेद इकबाल कमरे में लेट रहा था। लेकिन जैसे ही पुलिस ने इससे खत के बारे में पूछगिछ करी तो उसने बदतमीजी करना शुरू कर दी और अपने ही बंदूक निकालकर धमकी दी कि अगर उसे अकेला ना छोड़ा गया तो वो खुद को गोली मार देगा। पुलिस ने इसे अपनी तहवील में लेने की बजाय तन्हा छोड़ दिया। अगर पुलिस उस 3 कमरों वाले घर के अंदर जाने की जहमत करती तो शायद आज कई बच्चे जिंदा होते। तारिक कंबो ने अपने आला अफसरान को बताया कि ये आदमी 100 बच्चों का कातिल नहीं हो सकता, वो एक नट केस है। हालांकि जावेद इकबाल के खिलाफ 2 रेप केसेस थे, लेकिन पुलिस ने इसे एक नट केस डिक्लेयर करके बंद कर दिया। 38 साला इकबाल को अपनी अहमियत का बहुत ज़्यादा एहसास था और उसके जानने वाले बताते हैं कि वो पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स के साथ अपने मुबैना ताल्लुकात पर फख्र किया करता था। इकबाल के भाई ज़ियाउल हक ने बताया कि इकबाल बहुत ज़िद्दी था, अगर उसे कुछ चाहिए होता तो वो खुद को नुकसान पहुंचाने की धमकी देने लग जाता था जब तक वालिद राजी ना हो जाते, और वो दूसरे लड़कों की तरह नहीं था। पुलिस ने जब उसे नट केस डिक्लेयर कर दिया था तो उसने यही खत दर्जनों लड़कों की तस्वीर के साथ पाकिस्तान के सबसे मशहूर उर्दू जुबान के अखबार जंग के दफ्तर को भेज दिया। और जब भारी लिफाफा एडिटर चिश्ती जमील के टेबल पर लाया गया तो उसने कहा कि या तो कोई इसे फांसी देने की कोशिश कर रहा है या इस आदमी ने वाकई ये किया है। चिश्ती जमील ने बताया कि इकबाल ने बयान किया कि किस तरह उसने लड़कों का गला घूंटा और उनकी डेड बॉडीज़ को एसिड में डिज़ोल्व किया। उसने इन बच्चों के नाम और एड्रेसेस भी शेयर किए और यहाँ तक कि उनके चेहरों की शक्लें और वो किस किस्म के जूते पहने हुए थे। उसने मज़ीद इंकशाफ किया कि तेज़ाब खरीदने में उसका कितना खर्चा हुआ और ह्यूमन डेड बॉडी को एसिड में डिज़ोल्व होने में कितना वक्त लगता है और किसने उसकी मदद करी। अगर उसने जो कहा वो सच है तो इकबाल के हाथों मरने वालों की तादाद अमेरिका के सबसे बड़े सीरियल किलर सैम्यूल लिटिल से ज़्यादा है, जिसने 93 खवातीन को कत्ल किया। और चिश्ती जमील के मुताबिक हमें इस स्टोरी को पब्लिश करने के लिए एविडेंसेस की ज़रूरत थी, जिसके लिए चिश्ती जमील अपने एक साथी के साथ B16 रावी रोड की एक बंद गली में बताए गए एड्रेस में गए। इस बंद गली में नंगी ईंटों की दीवारों और लकड़ी के दरवाजे वाला एक घर मिला
और कोई वहां नहीं था, तो वो 2 मीटर ऊंची सामने वाली दीवार फलांग कर अंदर दाखिल हुए और घर में नीले रंग के कैन के साथ साथ रंग बिरंगे कपड़ों और जूतों के बंडल्स मिले। जैसे ही उन्होंने कैन का कवर हटाया तो एक तेज बदबू ने उन्हें घेर लिया और एसिड में इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ पार्ट्स डिजॉल्व हो रहे थे, जिसकी बदबू फॉर्मल्डिहाइड की तरह थी, जो एक ऐसा केमिकल है जिसे डेड बॉडीज को महफूज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अब उन्हें स्टोरी पब्लिश करने के लिए एविडेंसेस मिल चुके थे। और अगले ही दिन 3 दिसंबर को जंग अखबार ने अपने फ्रंट पेज पर 100 बच्चों के कत्ल का दावा के उन्वान से एक स्टोरी पब्लिश करी और साथ में मारे गए बच्चों में से 57 बच्चों की तस्वीर भी पब्लिश कर दी। तो इस स्टोरी ने इन वालिदैन पर जैसे आसमान ही गिरा दिया हो, जो आज तक सुबह शाम दरवाजे की तरफ देखते रहते थे कि उनका बेटा वापस लौट आएगा। इकबाल के घर से मिलने वाले कपड़ों और जूतों के बंडल्स को शनाख्त के लिए पुलिस स्टेशन लाया गया, तो गमज़दा वालिदैन अपने बच्चों की शनाख्त के लिए एक सैलाब की तरह एविडेंस रूम में दाखिल हो गए। और जैसे ही वालिदैन को अपने बेटे के कपड़े या जूते मिलते तो वो बदला लेने की कस्में खाने लगे और अपने बच्चों की हिफाजत ना करने पर अपने आप को कोसने लगे। पुलिस को इकबाल के घर से नीले रंग के 2 बड़े ड्रम और 1 दर्जन से ज़ायद प्लास्टिक कैन मिले, जिनमें हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक एसिड था। नीले ड्रम में से इन्वेस्टिगेटर्स को एक बच्चे का धड़ मिला और दूसरे में टखनों से कटे हुए 2 पाँव। और इन्वेस्टिगेटर्स ने बताया चूँकि बॉडी पार्ट्स मुकम्मल तौर पर डिज़ॉल्व हो चुके हैं तो इनको मज़ीद एग्जामिन करना मुश्किल है। तहम इन बच्चों की उम्र तकरीबन 13 से 17 साल के आसपास है। और मज़ीद पुलिस को जावेद इकबाल के घर से इंसानी बालों से भरे थैले भी मिले, क्योंकि बालों को डिज़ॉल्व होने में काफ़ी वक्त लग जाता है। इकबाल को ढूंढने में नाकाम होने के बाद पुलिस ने इसके रिलेटिव्स और दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद जावेद इकबाल का असल चेहरा सामने आया। इकबाल एक बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था, जिसमें 5 भाई और 4 बहनें थीं। वो लाहौर के पुराने तजारती ज़िला ब्रैंड रथ रोड पर रहते थे, जहां उनके वालिद मोहम्मद अली एंड सन्स स्टील के पाए बनाने का बिजनेस रन करते थे। जावेद इकबाल के भाई ज़ियाउल हक ने बताया कि इकबाल बचपन से ही पढ़ने का शौकीन था और अक्सर मैगजीन्स के लिए स्टोरियां लिखा करता था। ज़िद्दी होने की वजह से अक्सर हमसायों से लड़ाई झगड़े करता था और कभी कभी तो वो हम सबको आधी रात को जगाता और हमसे अपने पीछे लाइन बनाकर खड़ा होने का कहता था। इकबाल दरहकीकत होमोसेक्सुअल था और इकबाल की शनाख्त इस एहसास के साथ बढ़ना शुरू हो गई कि उसे अपने इर्द गिर्द किसी ने कबूल नहीं किया। बच्चों से रेप करने वाले के तौर पर पहचाने जाने के बावजूद किसी लेवल पर भी इकबाल को ऐसी सरगर्मियों से नहीं रोका गया। इकबाल ने बच्चों को अपने पास रखने के लिए अपने घर के करीब एक स्टोर में वीडियो गेम खोली, तो जैसे मक्खियाँ शुगर की तरफ राग़िब होती हैं, ठीक वैसे ही बच्चे हर वक्त वहां आने लग गए। मज़ीद ये कि उसने बच्चों को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए फ़िश एक्वेरियम और सांपों की एक दीवार भी बनाई। और हैरत की बात यह है कि इकबाल ने 2 शादियां भी की, लेकिन चंद सालों में ही ये दोनों शादियां ख़त्म हो गईं। इकबाल के मामले में ये उसकी फैमिली ही थी जिसने उसे शादी कराने पर मजबूर किया, इस उम्मीद पर कि इससे इसे घर बसाने में मदद मिलेगी और वो लड़कों के साथ घूमना बंद कर देगा। लेकिन फिर भी इकबाल पर 2 रेप केसेस हुए। तहम उसने पुलिस इन्वेस्टिगेशन से बचने के लिए बच्चों के वालिदैन को रिश्वत दे डाली, क्योंकि उस वक्त सिक्योरिटी का निज़ाम आज की तरह का नहीं था। तो दाता दरबार उन बच्चों का मरकज़ हुआ करता था जो घर से भाग आते थे और यही वो जगह थी जहां से इकबाल बच्चों को लालच देकर अपने घर ले जाता था। सितंबर की एक रात इकबाल ने एक नौजवान लड़के को अपनी मालिश के लिए हायर किया और बाद में गन पॉइंट पर उससे ज्यादती करी। तहम आधी रात को वो बच्चे ने किसी न किसी तरह इकबाल पर हमला कर दिया, जिससे इकबाल का स्कल और जबड़ा टूट गया। वो हमला इतना शदीद था कि इकबाल 20 दिन कोमा में रहा और कई महीने बगैर सहारे के चलने फिरने के काबिल ना रहा। और इस सारे अरसे के दौरान इकबाल का बैंक बैलेंस ख़त्म हो गया और इकबाल अपनी बूढ़ी माँ के साथ रावी रोड में एक छोटे घर में चला गया। और अगर इकबाल के अपने बयान पर यकीन किया जाए तो चंद माह के बाद मेरी वालदा मेरे ज़ख्मों की वजह से रोते रोते इंतकाल कर गई, जिसकी वजह से उसके अंदर इंतकाम की आग
भड़क उठी और उसने अपनी डायरी में लिखा था, मैंने 100 माँओं को रुलाने का फैसला किया जिस तरह मेरी माँ मेरे लिए रोती थी। तकरीबन 1 माह तक मफरूर रहने के बाद इकबाल 29 दिसंबर को जंग अखबार के दफ्तर आया। वो बोसीदा जूती पहने, बड़ी हुई बियर्ड और धूल से आलूदा कपड़ों में जंग अखबार की रिसेप्शन डेस्क के सामने आया और पुरसकून लहजे में कहा, मैं जवेद इकबाल हूँ, 100 बच्चों का कातिल। उसने सहाफ़ियों से 1 घंटे तक बात की और तमाम तफसीलात बताई कि उसने कैसे बच्चों को कत्ल किया और कैसे एसिड में डिज़ोल्व किया। ये तमाम इंटरव्यू रिकॉर्ड किया गया और बाद में इसे अदालत में बतौर सबूत पेश किया गया। अवामी गुस्सा इस कदर था कि इकबाल को 1 दर्जन से ज़ायद पुलिस एहलकारों के पहरे में अदालत इस खौफ से ले जाना पड़ा कि कहीं वालिदैन उसे कत्ल ना कर दें। इकबाल का मुकदमा जज अल्लाह बख्श रांझा की अदालत में चला, जिसने शुरू से ही ये वाज़ेह कर दिया था कि वो केस को जल्द ख़त्म करना चाहते हैं। पुलिस की तरफ से दर्ज मुकदमे में इकबाल मरकज़ी मुलज़िम और उसके 3 मुलाजमीन साजिद, मोहम्मद नदीम और मोहम्मद साबर भी शामिल थे। अगले 4 हफ्तों में प्रोसिक्यूटर्स ने 105 से ज़ायद गवाहों को पेश किया, जिनमें लापता बच्चों के ख़ानदान के अफराद और वो रिक्शा ड्राइवर भी था जिसको इकबाल का एक मुलाजम एसिड ड्रम रावी में फेंकने के लिए ले जाता था। और मुकदमे की समाअत के चंद दिनों बाद इकबाल अपने एतराफ़ जुर्म से मुकर गया और उसके वकील ने कहा कि उसने ये कत्ल सिर्फ भागने वाले बच्चों के मसले को उजागर करने के लिए किया था। जहाँ तक कपड़े और जूतों का ताल्लुक है तो वो सेकंड हैंड मार्केट से खरीदे गए हैं। इस मुकदमे की समाअत 1 महीना मीडिया की मुसलसल मौजूदगी में चलती रही और आखिर में मुलजिमान के वकीलों के पास जब कोई सबूत नहीं बचा जिससे वो अपने क्लाइंट को बचा सकें तो जज ने 16 मार्च 2000 में मुकदमे का फैसला सुना दिया कि इकबाल और साजिद को बच्चों के वालिदैन के सामने मीनारे पाकिस्तान पर फांसी दी जाए और उनकी लाशों के 100 टुकड़े करके एसिड में डिज़ोल्व किए जाएं। इकबाल और साजिद को इंतहाई सिक्योरिटी में कोट लखपत जेल भेज दिया गया। तहम वहाँ भी इकबाल को अपनी अहमियत का एहसास ख़त्म नहीं हुआ। उसने कहा कि उसके केस को इतनी अहमियत हासिल हो चुकी है कि एक गैर मुल्की NGO उसका दिफा करने को तैयार है। सज़ा सुनाई जाने के 1 साल बाद इकबाल और उसके साथी ने जेल में खुदकुशी कर ली जो एक दूसरे के साथ थे। पुलिस के मुताबिक उन्होंने खुद को लटकाने के लिए अपनी कमीज़ों को रस्सी के तौर पर इस्तेमाल किया। तहम इकबाल के वकील और अहले खाना ये कहते रहे कि पुलिस ने उन्हें इसलिए मारा कि इकबाल कुछ आला सरकारी अफसरान के नाम बताना चाहता था जिन्होंने इसकी पार्टियों में शिरकत करी और बच्चों के साथ ज्यादती भी करी। व्यूअर्स, जवेद इकबाल एक मॉन्स्टर था जिसने अपनी जिनसी लज़्ज़त के लिए 100 से ज़ायद मासूम बच्चों को बेदर्दी से कत्ल किया और ये आखिरी केस नहीं था। आज भी कुछ दरिंदे मौजूद हैं जो मासूम बच्चों और बच्चियों के साथ इस तरह की गैर अखलाकी हरकत करके कत्ल कर देते हैं। अगर आप में से किसी का सामना ऐसे हवान से हो तो फ़ौरन पुलिस को इतला दें और अपने बच्चों को महफूज रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।